दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा का ऑपरेशन कराना ठीक है कि नहीं है? दोस्तों, ऑपरेशन कराना अच्छी बात है। आप ऑपरेशन के द्वारा कोई भी ट्यूमर को हटा सकते हैं, लेकिन अगर वो लिपोमा का ट्यूमर है या डरकुम सिस्ट है तो उसको आप सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके स्किन में एक ट्यूमर बनता है और आपके स्किन में उसका जो जड़ है या उसके जो रूट हैं वो बहुत दूर तक फैले हुए रहते हैं और आपकी पूरी बॉडी में ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि आपकी बॉडी कहीं पर भी कट की जाएगी, कहीं पर भी काटी जाएगी, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी। तो आपको न्यूरोफाइब्रोमा की सर्जरी के लिए सोचना है। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करें? अगर हम सर्जरी कराना चाहते हैं तो क्या करें? मैं दोस्तों आपको सब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अपने समझदारी से काम करें। अगर आपको न्यूरोफाइब्रोमा 1 या 2 है, अगर आपके सर में कोई न्यूरोफाइब्रोमा है, आपकी गर्दन में कोई न्यूरोफाइब्रोमा है या बॉडी में किसी भी हिस्से में एक न्यूरोफाइब्रोमा है जो कि बहुत बड़ा है, तो उसकी सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसको हम मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले उसको रोकने के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप उसकी सर्जरी करवाएंगे तो वो सर्जरी के बाद भी दोबारा रीग्रोथ करेगा, फिर आपको बार बार वहाँ पे सर्जरी कराना पॉसिबल नहीं होगा। एक ही जगह पे बार बार काट नहीं सकते हम। तो आपको पहले ट्रीटमेंट के द्वारा न्यूरोफाइब्रोमा को रोकना है। रोकने के लिए आपको कम से कम 1 साल ट्रीटमेंट करना होगा। जब आपका न्यूरोफाइब्रोमा कुछ परसेंटेज कम हो जाए, 20%, 30% कम हो जाए, उसके बाद आप सर्जरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्जरी के बाद भी आपको 8 महीने इलाज करना होगा, ताकि उसके बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके न्यूरोफाइब्रोमा पूरी बॉडी में है तब क्या करें? क्योंकि पूरी बॉडी में तो हम सर्जरी करवा नहीं सकते और न्यूरोफाइब्रोमा नया नया बनता जा रहा है, उसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि उसको आप दवा से ही ठीक करें, उसकी सर्जरी के चक्कर में ना पड़े। 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं और नया न्यूरोफाइब्रोमा तो बहुत जल्दी आना बंद हो जाता है। लेकिन आपको पूरी बॉडी में अगर न्यूरोफाइब्रोमा है तो आपको सर्जरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के द्वारा न्यूरोफाइब्रोमा ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ न्यूरोफाइब्रोमा आपको बड़े भी हैं, कुछ न्यूरोफाइब्रोमा आपको छोटे भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको छोटे न्यूरोफाइब्रोमा पहले इलाज के द्वारा ठीक करना चाहिए। इसमें सर्जरी पहले नहीं होगी दोस्तों, पहले आपको न्यूरोफाइब्रोमा ठीक करना चाहिए। जब आपके न्यूरोफाइब्रोमा छोटे ठीक हो जाएं और बड़े भी ठीक हो जाएं, या कोई न्यूरोफाइब्रोमा बच जाए या जो बहुत हार्ड था जो ठीक नहीं हुआ, तो ठीक होने के 1-1.5 साल के बाद आप सर्जरी ले सकते हैं, जो न्यूरोफाइब्रोमा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है उसका। लेकिन जो ठीक हो रहे हैं, आपका 1 साल में 50% भी कम हो गया है, तो उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप उसकी 1 साल के बाद जो ठीक नहीं हो रहे हैं उसकी सर्जरी करवा लें, और सर्जरी कराने के बाद भी रेगुलर ट्रीटमेंट करें, ताकि आपका जो न्यूरोफाइब्रोमा है, सर्जरी हुआ है, वो बढ़ेगा नहीं और जो रह गए हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसका इलाज बीच में कभी ना छोड़ें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो ये दोबारा भी बढ़ने लगता है। इसको 100% आप ठीक करें, तब जाके आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक कर सकते हैं। लेकिन परहेज आपको लॉन्ग टाइम तक करने होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि अगर आपकी डाइट गलत होगी तो वही फंक्शन दोबारा बनने लगेगा, क्रिएट होने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी परहेज बताए गए हैं, जो भी लाइफ स्टाइल बताई गई है, उसको आप लॉन्ग टाइम तक, या मैं बोलूँगा लाइफ टाइम तक आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपका शरीर दूसरे लोगों से अलग है, आपको अपना खान पान, अपनी दिनचर्या दूसरों से अलग रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूरोफाइब्रोमा में ऑपरेशन कराएं ना कराएं, कब कराएं, कैसे कराएं, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और इसी तरह सोचकर आगे बढ़ें दोस्तों। नहीं तो आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को ज़्यादा बढ़ा लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए सोच समझ के उसकी सर्जरी के लिए सोचें आप।